नमस्कार दोस्तों, हम अपने घर में मंदिर में बैठकर पूजा रोज़ करते हैं। अपने घरों में कोई दीपक जलाता है, कोई घंटी बजाता है। घर में पूजा करते समय इन बातों का ध्यान नहीं तो पूजा रहेगी अधूरी और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। हम सब अपने घरों में रोज़ भगवान की पूजा करते हैं और हम सब लोग दीपक भी जलाते हैं और घंटी भी बजाते हैं। कोई तुलसी माता को जल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि हमारे और ईश्वर के बीच आत्मिक संवाद है। यह वो पल होता है जब हम संसार के शोर से दूर होकर भगवान के सानिध्य में आते हैं। परंतु शास्त्रों में कहा गया है, अगर पूजा सही विधि से न की जाए तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए आज हम आपको बताएंगे घर में पूजा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें और पूजा के 9 दिव्य नियम, जिन्हें हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है। अगर इन नियम अनुसार आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। आइए जानते हैं कौन कौन से वह नियम हैं। जानने से पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। घर में पूजा का महत्व क्या है? घर में पूजा करना सिर्फ भगवान की आराधना नहीं बल्कि घर की ऊर्जा को पवित्र करने का माध्यम होता है। जब घर में रोज़ पूजा होती है तो वहाँ एक सकारात्मक स्पंदन फैलता है जो न केवल परिवार के सदस्यों को सुख शांति देता है बल्कि बीमारियाँ, दुख और आर्थिक संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान के नाम का स्मरण करने से मन की अशांति मिटती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास, करुणा और स्थिरता आती है। शास्त्रों में कहा गया है, यंत्र नित्यम पूजते देवता तंत्र निवसति श्री लक्ष्मी। जहाँ रोज पूजा होती है वहाँ सदा माता लक्ष्मी का वास होता है। आप जानते हैं, पूजा करते समय ध्यान रखने योग्य 9 मुख्य नियम। ये नियम बहुत छोटे हैं पर इनका पालन करने से आपकी पूजा पूर्ण फलदायी होती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। आगे, आरती हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आरती भगवान की उपस्थिति में खड़े होकर करनी चाहिए। यह सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। बैठकर आरती करने से पूजा का प्रभाव आधा रह जाता है। जब हम खड़े होकर आरती करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है और भगवान के प्रति आदर की भावना प्रकट होती है। भगवान के प्रति आदर। तिलक हमेशा पास वाली उंगली से लगाना चाहिए। तिलक केवल माथे पर चिन्ह नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक सुरक्षा हमारा कवच है। शास्त्रों में बताया गया है कि पास वाली अनामिका उंगली से तिलक लगाने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और मन शांत रहता है। रात की आरती के बाद दोबारा पूजा न करें। रात की आरती के बाद भगवान विश्राम करते हैं। इस समय उन्हें फिर से पूजा में बुलाना उचित नहीं माना जाता। जैसे हम दिन भर के काम के बाद विश्राम करते हैं, वैसे ही यह समय भगवान का विश्राम काल होता है। पूजा के अंत में भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। कभी कभी अज्ञातवश पूजा में कोई भूल हो जाती है हमसे, इसलिए अंत में हमेशा कहें, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल या त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। यह भावना आपकी विनम्रता को दर्शाती है और भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। दोपहर 12 से 4 बजे तक पूजा न करें। यह समय सूर्य के सबसे तेज होने का होता है।
इस काल में शरीर की ऊर्जा असंतुलित रहती है, इसलिए शास्त्रों में इस समय पूजा वर्जित मानी गई है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे शुभ होता है और सायंकाल की आरती दिन का समापन करती है। पूजा समाप्त होने पर ओम इंद्राय नमः बोलें। यह वाक्य पूजा के समापन का संकेत देता है। ओम इंद्राय नमः कहने से वातावरण में शुद्धता बनी रहती है और पूजा के बाद की ऊर्जा संतुलित होती है। जन्म या मृत्यु के सूतक काल में मूर्तियों को न छुएं। सूतक काल में शरीर और वातावरण अशुद्ध माना जाता है। इस समय पूजा पाठ रोक देना चाहिए। भगवान को भी इस समय विश्राम देना उचित माना गया है ताकि वातावरण फिर से पवित्र होने पर पूजा पुनः प्रारंभ की जा सके। पूजा के बाद दीपक और जल पर शुभ जल छिड़कें। यह एक सुंदर परंपरा है। दीपक पर जल छिड़कने से अग्नि देवता को शांति दी जाती है और जल देवता से आशीर्वाद मिलता है। यह दर्शाता है कि पूजा पूर्ण हो चुकी है और घर का वातावरण अब दिव्य हो गया है। पूजा में सदैव गणेश, शिव, विष्णु, दुर्गा और सूर्य का ध्यान करें। ये 5 देवता पंचदेव कहलाते हैं। इनका स्मरण करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और समृद्धि मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है, गणपति पूजितो नित्यम सर्व सिद्धि प्रदायका, अर्थात जो गणेश जी की पूजा करता है उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, पूजा केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं बल्कि भगवान से आत्मा का संवाद है। अगर मन से, श्रद्धा से और नियम पूर्वक पूजा की जाए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, शांति और धन समृद्धि का वास करते हैं। याद रखिए, भक्ति वही सच्ची होती है जिसमें नियम और प्रेम दोनों हों। इसलिए अगली बार जब आप भगवान के सामने बैठें, पूजा करें तो इन 9 नियमों को ज़रूर याद रखें। आपका हर दिन मंगलमय होगा और हर सुबह ईश्वर की कृपा से भरी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जब एक घर में पूजा का नियम बनता है तो पूरे मोहल्ले का वातावरण पवित्र हो जाता है।